आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। सब आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। सीधा बिहार के बख्तियारपुर आपको लेकर चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उसकी भी आप सबको जानकारी है। तीनों का पूरा विकास होगा। मैथिली भाषा जो आप बोलते हैं, मैथिली भाषा को सबसे पहले इस आजाद भारत में संवैधानिक दर्जा भी किसी ने दिया है तो हमारी सरकार ने दिया है। बहनों भाइयों, हमारी सरकार ने दिया है। भारत का संविधान और मिथिला भाषा में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। यानी देश का मस्तक लगातार ऊंचा हो रहा है। बिहार के बारे में भी अब सारे भारत में लोगों की धारणा बदल गई है। मैं दुनिया के दूसरे देशों में जाता रहता हूं, पहले भी मैं जाता। बिहार के बारे में क्या धारणा थी? लोग कहते थे बिहार में कोई कानून और व्यवस्था नाम भी कोई चीज नहीं है। अब धीरे धीरे नीतीश जी के आने के बाद यहां के कानून और व्यवस्था के बारे में भी लोगों की धारणा, बहनों भाइयों, पूरी तरह से बदल चुकी और हालात बेहतर होते जा रहे हैं। आप देखिए, जहां जहां हमारी सरकार है वहां पर कानून और व्यवस्था के हालात किस प्रकार के हैं। किसी मां के लाल की हिम्मत नहीं होगी बहनों भाइयों, सीने का बटन खोलकर गुंडागर्दी करके सकुशल अपने घरों में चला जाए, ऐसा कोई बचेगा नहीं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं कि आप सबका पूरा भरपूर समर्थन हम लोगों को प्राप्त होना चाहिए। हर वर्ग का सशक्तिकरण हो, हर वर्ग का सशक्तिकरण होना चाहिए। पर्यटन की दृष्टि से भी विकास होना चाहिए। किसान सम्मान निधि के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपया हर किसान परिवार को देना प्रारंभ किया कि नहीं? 2017 से 6,000 रुपया आता है कि नहीं आपके खाते में? हाथ उठा के बताइए। आज में सुन लीजिए, सरकार बना दीजिए। 6,000 नहीं, अब आपके खाते में 9,000 पहुंचेगा मेरे बहनों भाई। मछली पालकों, मछली पालने वाले मछली खाते हैं, मिश्रा में मछली खूब खाते हैं। मछली पालकों की सहायता जो 4500 रुपया 4,500 से बढ़ाकर अब 9,000 रुपया कर दी जाएगी। और यह भी वचन देकर जाता हूं, 1 करोड़ माताओं बहनों को हम लखपति दीदी बना देंगे, वह लखपति दीदी कही जाएंगी। 1 करोड़ ऐसी माताओं बहनों को। और पढ़ाई लिखाई के मामले में गरीब अब चिंता न करें। गरीब परिवारों के लिए केजी से लेकर पीजी तक, यानी प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, बिना पैसे की शिक्षा दी जाएगी। यानी कई ऐसे जो रेल, रोड, इन सब सारी चीजों का विकास होगा। यह सब सारी बातें हमारे घोषणा पत्र में कही गई। भाई भाइयों, जमाना लग गया। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा बिहार में लालू। अरे आलू तो आज भी है, लेकिन लालू गायब। नीतीश जी मुख्यमंत्री है। ये स्थिति, इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं कि हमारे एनडीए के प्रत्याशी को प्राप्त होना चाहिए। तो आप समर्थन देंगे ना? बात पक्की ना? और इतना यकीन दिलाना चाहते हैं कि एनडीए की सरकार किसी भी सूरत में आपका मस्तक झुकने नहीं देगी मेरे बहनों भाइयों, किसी भी सूरत में झुकने नहीं देगी। आपने देख लिया होगा, ऐसे ही अप्रैल मई के महीने में पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी घुस आए भारत में, चोरी छुपे और घुसकर हमारे भारत के लोग जो कुछ वहां घूमने टहलने के लिए गए थे, ऐसे 26 लोगों की धर्म पूछकर उन्होंने हत्या कर दी। धर्म पूछकर मार डाला। किस धर्म के मानने वाले हो? बहनों भाइयों, उसके बाद मैंने एक बैठक की। मैंने सेनाध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सबसे पूछा, आप लोग ऑपरेशन के लिए तैयार हैं? लोगों ने कहा तैयार हैं। तो मैंने कहा चलिए प्रधानमंत्री जी के यहां। प्रधानमंत्री जी ने बैठक बुलाई, प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे। सारे हालात की जानकारी प्रधानमंत्री जी को वैसे थी, फिर भी दी गई। जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा?
प्रधानमंत्री जी ने कहा आप लोगों को खुला हाथ में छोड़ता हूं, जो करना चाहते हो कर डालिए। और उसके बाद क्या हुआ मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। बहनों भाइयों, हम लोगों पर आरोप लगाते हैं कि जाति और धर्म के आधार पर हम लोग राजनीति करते हैं, या कांग्रेस और आरजेडी के लोग जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं। हम लोग जाति और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति करते हैं। और इतना बड़ा हमला आतंकवादियों का हुआ हमारे भारतवासियों के ऊपर। हम लोगों ने यदि चाहा होता तो पूरे पाकिस्तान जहां की आम नागरिक रहता है वहां पर भी हम लोगों ने हमले कर दिए, लेकिन नहीं किया। मैंने भी कहा कि तय कर लीजिए कहां कहां आतंकवादी ठिकाने हमारा होना चाहिए, टारगेटेड किया जाना चाहिए, तो आतंकवादी ठिकानों को ही टारगेट किया जाना चाहिए। और बहनों भाइयों, हमारा निशाना इतना सटीक था कि उनके 9 आतंकवादी ठिकाने थे, 9 के 9 को हम लोगों ने जय श्री राम बोल दिया। इसी की वजह से आज सोना महंगा है, क्योंकि बीजेपी के लोग अब बंडल में नहीं ले रहे हैं, सोना में ले रहे हैं। इसलिए इन बंडलबाजों का हिसाब किताब सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? ये जो महंगाई बढ़ा दी है उसका जवाब दोगे चुनाव में? इसलिए आप सबसे मैं विशेष मदद मांगने आया हूं कि इस बार आप लोग लाइनटेन और महागठबंधन को जिताने का काम करेंगे। जहां एक तरफ ऋषि कुमार जी को जिताएंगे, वहीं अमरिंदर कुशवाहा जी को मत भूलना। वो जिताओगे? इस बार ऐसा तालमेल, ऐसी टिकट वितरण हमने कभी नहीं देखा कि हर वर्ग को आज साथ लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। ये जो लड़ाई हमारी चली आ रही है, जो न्याय के राज के साथ साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई, हमें पूरा भरोसा है इस बार कि न्याय के राज के साथ साथ सामाजिक न्याय के, और न केवल सामाजिक न्याय इसकी एक साथ है, जो कहती है वो करती है। इसलिए आप सबका भरपूर समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इसलिए संजय जी को चाहे जैसे भी हो अब जिता दीजिए। देखिए, बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए मैं आज खड़ा नहीं हुआ। सिलेंडर दिए हैं, सिलेंडर कितना महंगा हो गया है। जब दिया था तो कितना महंगा था और आज कितने का हो गया। तेजस्वी जी ने किया है कि कहीं से भी संसाधन जुटाने पड़े, हम गरीबों को 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम करेंगे। ये बीजेपी वाले हर चीज की महंगाई बढ़ा दिए हैं। जो सबसे बिस्किट था पार्ले जी, वो बताओ कितना छोटा पैकेट कर दिया है, कितना छोटा मिल रहा बाजार में। इसका जिम्मेदार कौन बताओ? इसलिए महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और अपनी बिहार को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने के लिए लाइनटेन की मदद करना, एक एक वोट इन्हें जिताना, ये सौहार्द की जीत होगी, भाईचारे की जीत होगी, सामाजिक न्याय की जीत होगी, संविधान की जीत होगी, लोकतंत्र की जीत होगी। और सबसे बड़ी बात होगी कि बिहार में नई सोच के, नए विजन का, एक सकारात्मक सोच का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है तेजस्वी यादव। उसकी मदद करने का काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं आपको। बख्तियारपुर से राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे और उधर औरंगाबाद में अखिलेश यादव पहुंचे हुए थे, जो कि चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इन सब के बीच ही